आज हमने देखेंगे दोस्तों यूजर परमिशन, यानी ये जो है मेन बीसी आपको एडमिन बीसी कह सकता है। और ये देखिए आपका कैशियर, आप फॉर एग्जांपल आपके जो कैशियर होती है उन्होंने बैठती है, इनको सारे कंट्रोल नहीं देना है हमने, इनको जो परमिशन देना है मात्र सेल करने के लिए और कुछ चीज जो हमें चाहते हैं वो देना है। तो ये कैसे हैंडल कर सकता है रिटेल डैडी स्पेस में? रिटेल डैडी में भी सेम तरीके से कर सकता है, रिटेल डैडी स्पेस में भी सेम तरीके से करती है। और इसमें आपको ये जो मेन बीसी जो एडमिन बीसी है, इसको कनेक्टेड आपको कितनी भी आपको मतलब काउंटर बना सकते हैं, यानी कैशियर बना सकते हैं। अभी मात्र एक ही काउंटर बनाया हमने, एक ही कैशियर बनाया, तो उसको कंट्रोल सिस्टम हमने पहले देखेंगे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखेंगे दोस्तों अपना जो मेन बीसी है, एडमिन बीसी है। यहां देखिए आपको, ये देखिए यहां देखो आपको एक नया यूजर को क्रिएट करेंगे, यानी नया एक कैशियर को हमने क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए देखो यूजर रजिस्ट्रेशन में हमने चला जाएंगे और यहां चला जाएंगे हमने फॉर एग्जाम्पल सुमेश, और हमने इसका जो टाइप जो है अपना सेल्स पर्सन रखेंगे, पासवर्ड 5555 रखा मैंने, और नेम सुमेश अगेन SUMESH, ओके, ईमेल आईडी sumesh@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपने डाल दीजिए और एक्टिव करके देखो एक्टिव स्टेटस में है, और इसको सिर्फ और सिर्फ सेव कर लीजिए। पासवर्ड 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, 5 बार 5 डाल दिया मैंने, 555 डाल दिया, ठीक है जी, सेव कर लिया मैंने। तो सेल्स पर्सन को हमने रजिस्टर कर दिया। तो ये जो सेल्स पर्सन को वहां हमने लॉग इन करेंगे, किस तरीके से लॉग इन करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। तो यहां अभी मैंने एडमिन में लॉग इन करके रखा हुआ है, इसको हमने सीधा सीधा लॉग आउट कर लेते हैं। तो यहां देखो मैंने सुमेश, और इसका पासवर्ड हमने डाला था 5555, ठीक है जी, लॉग इन कर दिया। अभी हमने ये जो लॉग इन किया हुआ है सेल्समैन में, तो ये सेल्समैन को भी कोई भी सेल करना है, सेल पैनल में जाइए, आपको सेल कर सकते हैं। कोई सेल करके भी देखेंगे हमने। ये देखो कैश बटन में क्लिक करिए और यस मार दीजिए, आपको देखो इनवॉइस दिखाई दे रहा है, आपको प्रिंट आउट यहाँ आ जाएंगे। देखिए सेल्समैन को सेल करने के लिए सारे परमिशन हमने दे रखा हुआ है। और अब ये जो सेल्समैन का होम स्क्रीन में आपको दिखाई देंगे, इधर देखो आपको देखो रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं और रिकॉर्ड्स पूरा दिखाई दे रहे हैं। ये सब नहीं चाहिए तो निकाल देंगे हमने, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स में आपको सारे अकाउंट्स वगैरह सारे सब कुछ दिखाई देती है उसको। तो ये हमने कैसे निकाल देंगे मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ आना, जो एडमिन में आ जाना। तो यहां से आपने क्या करना, देखो एडमिनिस्ट्रेटर में देखो यूजर कंट्रोल बोल के आपको दिखाई देती है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर यूजर कंट्रोल, इसमें चला जाइए। इसका जो मेन एडमिन का पासवर्ड है डालना पड़ता है। ये लॉगिन कर दी। देखो आपको देखो इधर से देखो सारे, यहाँ देखिए सारे यूजर इधर दिखाई देंगे आपको। जो सुमेश यूजर है उसको सेलेक्ट करिए। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो जो चीज इसको से हटाना है तो इसको निकाल दीजिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपको रिकॉर्ड्स, देखो रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये निकाल देना। इसको अनहाइड कर दिया, देखा, और मैंने इसको सेव कर रहा हूं, सक्सेसफुली सेव्ड। तो सुमेश जो है उसको ये जो रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स मैंने हाइड किया हुआ है, और इधर है क्या हालचाल है देख लेना। देखो तुरंत का तुरंत इधर से चला गया। अभी देखो आपको लेफ्ट साइड में रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स है, ये नहीं है अभी, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे चीज के इस तरीके से कंट्रोल डाल के रखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सेल्समैन उनका कोई दोस्त आ गया, उसको ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या सेल प्राइस चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने पुराना डेट में इनवॉइस बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ 1 बाय 1। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ देखो सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऐड टू कार्ट करेंगे आपको दिखाई देंगे 571 रुपीज का बिल। तो मैं बिल भी करके दिखा रहा हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट का, डेविड ऑफ गोल्ड का, ठीक है जी। ये देखिए बिल में भी आप देख सकता है। देखो इसका जो प्राइसिंग है 571 रुपीज है। प्रोडक्ट कौन सा है, डेविड ऑफ गोल्ड, ठीक है जी। ये जो प्रोडक्ट है, ये बिल भी इधर आ चुका है। लेकिन ये जो सेल्स पर्सन का कोई खास तौर पर के कोई फंड्स आया,
तो उन्होंने क्या किया, डेविड ऑफ गोल्ड सेलेक्ट कर दिया और इन्होंने देखो सेल प्राइस में इसको डिस्काउंट कर लेते हैं, चेंज कर लेते, 300 रुपीज डाल दिया, ऐड कर लेते हैं, कैश कर लेते हैं। ये देखो अभी डेविड ऑफ गोल्ड कितना में सेल हुआ दोस्तों, देखिए 300 रुपीज में सेल हुआ ना, ये सेम प्रोडक्ट। तो ये परमिशन हमने हटाना है, रखना है, आप डिसाइड कर सकता है। और मैंने और एक चीज दिखा रहा हूं, यहां देखिए आपको यहां दूसरा और एक ऑप्शन दिया गया हुआ है। देखो कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, इधर देखो डिस्काउंट को भी ऑप्शन है, अमाउंट में भी डिस्काउंट डालो, देखो 50 रुपये डिस्काउंट डाल दिया। तो ये डिस्काउंट एनेबल करना, डिसेबल, देखो इधर 50 रुपीज डिस्काउंट आ गया, देखिए आपको नीचे देख सकता है, ये डिस्काउंट का प्रोमोशन अभी चालू है। ये देखिए इसको जो भी डिस्काउंट उन्हें डालना है डाल सकता है। तो ये डिस्काउंट यहां से चलती है, देखिए डिस्काउंट। और इनको क्या कर सकता है, देखो इन्होंने ये भी कर सकता है, पुराना कोई डेट उठा लेंगे उसके 14 तारीख को और बिलिंग करना चालू कर देते हैं। तो हमको आज का रिपोर्ट में नहीं आएंगे, तो ये देखिए कैश पुराना डेट में इनवॉइस बन गया, देखो ये ओल्ड डेट है, ये देखो 14 तारीख। आज कौन सा तारीख है एक्चुअली आपको इधर कंप्यूटर का मॉनिटर में दिखाई दे, स्क्रीन में दिखाई दे 22 तारीख है आज। तो पुराना डेट में इस तरीके से इनवॉइस बना लेती है। तो ये सब कुछ हमने किस तरीके से ऑफ किया जाती है, तो हमने वो भी दिखा देना आपको, देखिएगा। तो उसके लिए आपने जो मेन पीसी में आना है, मेन पीसी में आकर के आपने क्या करना है, देखो सेटिंग्स के अंदर चला जाना दोस्तों। देखो सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको, सेल्समैन परमिशन सेटिंग्स, देखो इसके अंदर आना है, देखो सेल्समैन परमिशन सेटिंग्स। इसके अंदर ये जो सुमेश जो सेल्समैन है उसके सारे ऑप्शन से एनेबल्ड है अभी। अलाउ एडिट डिस्काउंट सेल्स, अलाउ गिव बिल डिस्काउंट, अलाउ चेंज सेल रेट चेंज करने के लिए ऑप्शन है, अलाउ चेंज इनवॉइस डेट करने के लिए ऑप्शन है, गेट डेटा करने के लिए ऑप्शन है। सर ये हमने सारे है ना हटा लेंगे, हटा के मैंने अपडेट कर दिया। चलिए अभी हमने यहाँ से देखेंगे, और जैसा फॉर एग्जांपल न्यू सेल कर रहा हूँ, ये देखो ये मैंने कोई भी प्रोडक्ट का देखो शॉप का देख रहा हूँ, यहाँ देखो मेरे को ये डिसेबल मोड में आ गया अभी। ये मतलब आपने टाइपिंग करने से कोई टाइपिंग नहीं होगा, और डिस्काउंट भी है, आपको इधर टाइपिंग करने से कोई काम नहीं करेंगे। ये देखो कोई भी टाइपिंग करने से काम नहीं करेंगे। और दूसरा देखो ये अमाउंट में भी डिस्काउंट डालो, टाइपिंग करने से कोई टाइपिंग नहीं आएगा। तो मतलब सेल्स पर्सन कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और यहाँ देखो ये भी डिसेबल मोड में आ गया, देखो हाइड मोड में आ गया। आपने ड्रॉप डाउन करने से पुराना डेट ड्रॉप डाउन नहीं होगा। तो जो प्राइस ओरिजिनल चल रहा है वो इसी प्राइस में ऐड कर सकता है, और जो भी प्रोडक्ट इस तरीके से स्कैन करके उन्होंने सेल करना है तो सीधा सीधा स्कैन करके सेल कर सकता है। देखिए इस तरीके से स्कैन करिए और कैश बटन में क्लिक कर दीजिए और F7 क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। उन्होंने जो भी बिल प्रिंट आउट करना है प्रिंट आउट करेंगे, जो एक्चुअल प्राइस हमने डाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे कंट्रोल सिस्टम हमने डाल के रखा हुआ है, और कुछ कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल्ड जानेंगे। यहाँ ये देखिएगा, तो उन्होंने जो भी सेल वहां से कर रहे हैं ना, हमको रिपोर्ट यहाँ मिल जाती है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो एडमिनिस्ट्रेटर का अंदर आपको यूजर कंट्रोल में फिर जाएंगे हमने। ये देखो अभी हमने जैसा सुमेश को सेलेक्ट करती है तो उनको क्या क्या कंट्रोल और मिलती है। कंपनी इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए, सेल एंट्री करने के लिए एनेबल डिसेबल, सेल रिटर्न करने के लिए आपको चाहिए तो परमिशन ब्लॉक कर सकता है, और कोटेशन बनाने के लिए परमिशन ब्लॉक कर सकता है, परचेस एंट्री करने के लिए परमिशन ब्लॉक कर सकता है, परचेस रिटर्न करने के लिए परमिशन ब्लॉक कर सकता है, परचेस ऑर्डर बनाने के लिए परमिशन दे सकता है या पेंडिंग कर सकता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए ऑप्शन रिसिप्ट, देखो पेमेंट मतलब रिसिप्ट वगैरह जो भी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग है ना, वो पेमेंट एंट्री करने के लिए एनेबल डिसेबल कर सकता है। इनकम एंटर करने के लिए परमिशन एनेबल डिसेबल कर सकता है। ये एक्सपेंसेस ये एस्टिमेट बनाने के लिए परमिशन दे सकता है या नहीं दे सकता है। प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने के लिए, गैलरी देखने के लिए, ऑटो बैकअप करने के लिए, रिमाइंडर रिकॉर्ड देखने के लिए, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स देखने के लिए, और बल्क एडिटर यानी प्रोडक्ट में सारे बल्क एडिटर एनेबल डिसेबल करने के लिए ऑप्शन। सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स एक साथ दिखाई देती है एक्सेल शीट तरह, उसमें एडिट करने के लिए परमिशन, और कस्टमर को एंट्री करने के लिए ऑप्शन, सप्लायर को एंट्री करने के लिए ऑप्शन, सेल्समैन को एंट्री करने के लिए ऑप्शन, और प्रोडक्ट एंट्री, इन्वेंटरी,
यानी स्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं उसको, ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट, और देखो आपको यानी बैंकिंग वगैरह रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स रिपोर्ट, ये तो हमने ऑलरेडी ऑफ किया है, टैक्स रिपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी जो भी प्रोडक्ट्स डिटेल्स वगैरह ना एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए सारे परमिशंस, और वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर वगैरह बनाने के लिए, स्कीम मैनेजमेंट का, बारकोड क्यूआर कोड जनरेशन, सिफर बार कोड, और इनवॉइस कोड जनरेट करने के लिए ऑप्शन, और सेटिंग्स प्रिंटर वगैरह जो भी सेटिंग्स करने के लिए जो प्रोविजन, और मैसेंजर वगैरह जो ऑप्शंस होती है उसका, चेकबुक प्रिंटिंग मैनेजमेंट है ना, मेन डैशबोर्ड में जो भी इनेबल करने के लिए ऑप्शन, यानी उसके बाद मल्टी ब्रांच स्टॉक मैनेजमेंट का ऑप्शन, सर्विसिंग का ऑप्शन, जर्नल वाउचर का ऑप्शन, डैमेज आइटम का ऑप्शन, पेरोल मैनेजमेंट का ऑप्शन, क्लाउड बैकअप मैनेजमेंट, वर्चुअल कंपनी क्रिएशन ऑप्शन, कस्टमर रूट मैनेजमेंट ऑप्शन, ट्रांसफर ऑप्शन, वेइंग स्केल ऑप्शन, व्हाट्सएप फीचर्स, ये सारे फीचर्स आपको जो जो चाहिए मात्र उसी को इनेबल करके दे दीजिए सेल्समैन को, जो कैशियर को, और मात्र उसी का परमिशन उसको मिल जाएंगे। तो आपको ये जो स्क्रीन में फॉर एग्जांपल मैंने पहले दिखाया था, देखो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स मिल रहा है यहाँ, लेकिन आपने वहां जाने से आपको ये जो स्क्रीन में आपको कोई भी रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, कोई भी चीज नहीं मिलेंगे यहाँ। तो इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म दिया गया हुआ है ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने और कुछ चीज आपको दिखा रहा हूँ, और वो जो सेल्समैन जो है ना, वहां का जो सेल्समैन होती है, उन्होंने कितना सेल्स किया सारे सब कुछ आपको रिपोर्ट्स, देखो सेल रिपोर्ट में आपको मिलता है, देखो सेल्स। तो यहाँ देखिए आपको, देखो सुमेश को इधर सेलेक्ट करो, समरी रिपोर्ट्स, डिटेल रिपोर्ट भी और समरी रिपोर्ट भी सब मिल जाती है आपको। देखो सुमेश कितना कितना सेल किया, कौन सा तारीख में, है ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है आपको क्लियरली। एक एक सेल्स पर्सन जब भी लॉग इन करती है उसके बाद, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 काउंटर इस तरीके से है, तो एक एक कैशियर कितना कितना सेल किया है, और ये आपको इसमें पता चलेंगे। तो इसमें क्या है ना, जो भी जितना भी आपके पास कैशियर होती है सबके लिए आपने अलग अलग यूजर आईडी बना के दे दीजिए, अलग अलग पासवर्ड बना के दे दीजिए, ताकि आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाती है। इसमें कई सारे और रिपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे जीएसटी वगैरह कई सारे रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारा जो आज के वीडियो का कंटेंट है हाउ टू कंट्रोल योर सेल्स पर्सन। तो उसके साथ साथ अपना जो टीम आपको मिल जाती है दोस्तों, हमारा इंडेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड का सारे टीम इधर बैठा हुआ है, जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, आपका सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग, आपका कोई भी डाउट्स वगैरह आती है और हार्डवेयर वगैरह सारे सेट करने के लिए सेट करके देती है, तो ये सारे सब कुछ आपको करके दे देंगे जेन्युइन तरीके से। आपके सारे पीओ इसके काम यहाँ से हो जाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, आपको मात्र ये 2 कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जेन्युइन स्पेसिफिकेशन, क्योंकि वो जो स्पेसिफिकेशन यहाँ से जो देती है आपको सस्ता भी पड़ेगा, एक नंबर का स्पीड भी मिलेगा। तो उस तरीके से स्पेसिफिकेशन आपको दिएंगे, और कंप्यूटर आपने खरीद लीजिए, सॉफ्टवेयर हम डाल करके पूरा शेयरिंग करके आपको इस तरीके से सेटिंग करके दे सकता है। आप अपना इस तरीके से देखो एक राउटर लगा देना, देखो ये जो राउटर है, देखिए ये राउटर है, ये स्विच कहता है इसको, स्विच, ठीक है जी। ये जो स्विच लगा दीजिए और सारे पीसी में एक एक कनेक्शन कर दीजिए, वो जो केबल का थ्रू, बस इतना ही करना दोस्तों, और आपको जेन्युइन तरीके से एक ब्यूटीफुल बिलिंग सॉफ्टवेयर अपने हाथ में ला सकता है। दैट इज रेनडेक रिटेल डैडी। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.